हेलो एवरीवन, पूजा हियर फ्रॉम ईजी वास्तु एंड आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग साप्ताहिक राशिफल फॉर दिस अपकमिंग वीक। उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन अगर आप इसी तरीके के मंथली वीकली वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो। एंड उसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग या वास्तु टिप्स फेंग शुई टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक। उसकी भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं मैं रिसेंटली अभी क्रिस्टल्स के ऊपर ब्लॉग लिख रही हूँ। मनी के लिए कौन सा क्रिस्टल अच्छा है, लव लाइफ के लिए कौन सा क्रिस्टल अच्छा है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। एंड रिसेंटली आई गेस हेल्थ के ऊपर भी ब्लॉग बहुत जल्द आने वाला है, सो डोंट मिस आउट दिस इन्फॉर्मेशन। डेफिनेटली आप जाके ब्लॉग को भी सब्सक्राइब कर लें, आप ब्लॉग्स पढ़ लें, इट विल बी वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो ये चलिए इसके बाद में हम स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन राशि के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं आज। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टाइम स्टैम्प्स में आपको आपके वीडियोस राशि के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे, सो डेफिनेटली आप उसे देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए फॉर योर पर्सनल लाइफ लव लाइफ के लिए, सो द मास्टर का कार्ड है। इस कार्ड का मीनिंग एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि आप इस वीक में ऐसे एक्सपीरियंस से गुजर सकते हैं जहाँ पे जेन्युइनली आपका मन करेगा कि आप किसी की गाइडेंस लें, किसी से कनेक्ट करें, किसी की बात सुने, कोई पॉजिटिव चीज़ आपको कोई समझाएं जिससे आपको रियली सोलफुल शांति मिले। ये कोई स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, समवेयर जिससे आप जेन्युइनली कनेक्ट होते हैं। साथ ही साथ अगर हम और प्रैक्टिकल वे में इसका प्रेडिक्शन देखें तो कार्ड्स कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं इसके दो पहलू हैं। या तो आपकी एरीज लाइफ में इन दिस वीक में स्पेशली आप ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हो जहाँ पे आपको लगेगा कि आपको लाइफ में बहुत डीपली कुछ सिचुएशन का रियलाइजेशन हो रहा है। या तो आपका रिलेशनशिप कोई है तो वो वर्कआउट होगा, सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग येस। अगर नहीं होगा सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग नो। सो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई ये चीज़ होगी या नहीं होगी। तो उस चीज़ का जो रियलाइजेशन आपको आएगा वो चीज़ कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए, चाहे वो अच्छे के लिए हो चाहे वो बैड एक्सपीरियंस हो, बट स्टिल आपको वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की नीड होती है। सो उसी तरीके से कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि अगर आपके इस वीक में मन विचलित होता है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फुल मून के भी सिंबल्स बने हुए हैं। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि मैं क्या करूँ लाइफ में, कैसे करूँ। तो अगर कोई आपको जेन्युइनली एक कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअलिटी, या आप खुद से भी योगा मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी करेंगे तो आप बैलेंस रहेंगे। सो ये वीक में कोई भी मैं सजेस्ट करूँगी अपनी तरफ से जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। कोई सिचुएशन हो जाती है सो वो बात अलग है, बट अदरवाइज ट्राई योर बेस्ट कि आप ग्राउंडेड रहें अपने रिलेशनशिप में, स्टेबल रहो एंड डोंट फोर्स कोई चीज़। आप या तो कोई इंसान को भी ज़्यादा कंट्रोल मत करो, ना कोई सिचुएशन को कंट्रोल करो, क्योंकि जो आपकी लाइफ में होना लिखा है, जो इंसान आपका सोलमेट डेस्टिनी पर्सन लिखा हुआ है, उसको ना आपकी गलतियाँ ना उनकी किसी और की गलतियाँ कभी आपको उनकी लाइफ से नहीं निकाल सकती हैं। सो वो आप एक खुद को रियलाइजेशन भी कराएं एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस में भी खुद को रखें। मे बी कोई अच्छी बुक्स पढ़ें, मे बी आपको यूट्यूब वीडियोस देखें जो आपको पॉजिटिविटी देते। तो जितना हो सके अपने माइंड, अपने आप को पॉजिटिव ज्ञान, पॉजिटिव बातें आप कहते रहे, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ में आप इमोशनली डिस्टर्ब ना हो एंड अपने आप को आप स्टेबल रख सको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी लाइफ में इन दिस वीक में स्पेशली। आगे अगर मैं करियर एस्पेक्ट के लिए भी देखती हूँ तो यहाँ पे कार्ड है द बर्डन के। आप अपने करियर को लेकर, काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो। मे बी दूसरों को देखकर, दूसरों की सक्सेस देखकर आप रेस्टलेस हो रहे हो कि भैया आपको कब मिलेगा, आपको भी अपनी ज़िंदगी का माउंटेन चढ़ना है, आपको भी सक्सेस चाहिए, आपको भी रिकग्निशन चाहिए एंड दूसरों की एक्सपेक्टेशन भी आप ले रहे हो कि अगर मैं अपने दूसरों को देखूँ तो मुझे इतना इतना सक्सेस होना चाहिए, इतनी इतनी इनकम होनी चाहिए। सो यहाँ पे ये वीक में कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर मत करो, आपकी जर्नी अलग है एंड आपका दिल जो कहता है आप वो करो। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले मत सोचो कि दूसरे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं करूँ कि नहीं करूँ। अगर कोई आपको आपके काम पे भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी मत होइए। आप अपनी लव लाइफ की वजह से काम पर भी फोकस नहीं लग रहा है ये मत सोचिए। आप पूरी कोशिश करें अपने काम पे अपना फोकस बढ़ाएं, मेहनत करें और अच्छे से करो, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बर्डन बनाकर, अपने ही काम को अपना बोझ बनाकर और ज़्यादा स्ट्रगल्स ना बढ़ाएं। जो सिचुएशन जैसी आपके पास में अवेलेबल है उसी के अंदर में आप एडजस्ट कर कर, उसको एक्सेप्ट कर कर अपनी स्पीड के हिसाब से अपनी ग्रोथ करें। किसी और को देखकर ओवर स्पीड में अपनी गाड़ी ना चलाएं ज़िंदगी की। सो ये सजेस्टेड नहीं, इसलिए अपने बर्डन को कम करें,
रिलैक्स भी करे, जो ड्रीम्स है उनको सोचे लिखे, नो प्रॉब्लम। बट इस तरीके से हौश पौश में ज़िंदगी की भीड़ भाड़ में बस वही रूटीन चल रही है, बस हम लाइफ एंजॉय भी नहीं कर रहे हैं, बस हम एक रूटीन जीते जा रहे हैं, हमें मज़ा भी नहीं आ रहा है, जो दुनिया कह रही है हम करते जा रहे हैं। जस्ट रियलाइज सोलफुली, मे बी द मास्टर एंड दोनों कार्ड्स कनेक्टेड है एंड इसीलिए आपको कह रहे हैं कि काम डाउन, अंडरस्टैंड, रियलाइज़, अपनी लाइफ को वैल्यू करो, अपनी लाइफ को समझो, अपनी लाइफ की कद्र करो एंड उसे हर एक दिन वैल्यू करके आप जिए तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा फॉर दिस वीक एरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रेस्ट अब प्रैक्टिकली और मैं अगर चीज़ें देखूँ सो ये वीक में अगर आप कोई भी बिग चेंजेस के लिए देख रहे हैं, कोई चीज़ का स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो कार्ड आपको कह रहे हैं रेस्ट करो, ओवरबर्डन मत करो। साथ ही साथ अगर आप कोई जॉब बिजनेस के लिए देख रहे हो तो मुझे ग्रेजुअल ग्रोथ दिख रही है, कोई बहुत हाइक प्रमोशन नहीं दिख रहा है, बट अदरवाइज़ ये एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस माना जाएगा आपके करियर में। डिवाइन गाइडेंस कार्ड आपके लिए आए हैं एम्बार्किंग ऑन अ न्यू एडवेंचर। ऑफ कोर्स अब ये डिवाइन कार्ड आपको कह रहे हैं कि इस वीक में आपके लिए ज़रूर कोई अच्छी खबर, गुड न्यूज़ आ सकता है। आपका कहीं अगर ट्रैवल भी हो रहा है, कहीं आना जाना हो रहा है, ऑफ कोर्स कोविड में पॉसिबल नहीं, बट आप जिस कंट्री से देख रहे हैं डिपेंड करता है। सो कोई अगर ट्रैवल हो रहा है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, सो डेफिनेटली आप उस न्यू एडवेंचर पर आगे बढ़े ज़िंदगी के। जो भी नए अवसर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में है, आपके करियर में है, डिवाइन कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि येस गो अहेड, लेकिन डोंट मिस आउट द फ्लो पार्ट, बिकॉज जैसे कह रही हूँ यहाँ पर पर्सन इसके अंदर बैठा हुआ है एंड यहाँ से वो फ्लोट करते हुए जा रहे हैं। तो लाइफ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एरीज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो, तो इसलिए डिवाइन कार्ड्स आपको बार बार पिन पॉइंट कर रहे हैं कि जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है एंड ओवर स्ट्रेस मत करो, खुद को ओवरबर्डन मत करो, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, जितना हो सके बी स्टेबल। और इसको बैलेंस करने के लिए स्पिरिचुअल बातें, प्रोडक्टिव टॉक्स, समथिंग कुछ ना कुछ सुनते रहे जिससे आपकी एनर्जीज बैलेंस एंड स्टेबल रहे। सो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है एरीज फॉर दिस वीक। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच। हेलो टॉरस। सो यहाँ पर जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है रिगार्डिंग अ लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, वो है द इंटीग्रेशन का कार्ड है। इस कार्ड का मीनिंग द टेम्परेस, द बैलेंस भी माना जाता है। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको आपकी लव लाइफ में मैसेज दे रहा है, पर्सनल लाइफ में मैसेज दे रहा है कि मे बी सब कुछ परफेक्ट नहीं है, सब जगह पे बैलेंस नहीं हो पाता है, बट आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना कर चलना है। शायद जैसा आप चाहो वैसी सिचुएशंस ना हो, जैसे लोग आप चाहें वैसे बिहेव ना करें एंड समवेयर बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है। आप अपने काम और अपनी लव लाइफ के बीच में भी बैलेंस बना कर रखें एंड लोगों के साथ में भी कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड ज़रूर रखें इस वीक में। अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके कॉम्प्रोमाइज़ करने से चीज़ें सेफ़ हो जाएंगी एंड सिक्योर्ड हैं, सो इट्स ओके, कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप की वैल्यू करते हैं, उन्हें रखना चाहते हैं, सो कहीं ना कहीं अपने पैशन और पीस दोनों को एनर्जेटिकली रखना ज़रूरी है। बिकॉज यहाँ पे एक साइड रेडिश कलर है जो बताता है आपका गुस्सा, एंगर और ऑल द फायरी एलिमेंट्स, एंड यहाँ पे बताता है ब्लू कलर शांति, पीस, लव, केयर। सो कई बार इंसान के अंदर ऑफ कोर्स ये दोनों इमोशंस होते हैं, दोनों एनर्जीज होती हैं, बट समटाइम्स लाइफ की स्ट्रेस वगैरह की वजह से हम ज़्यादा कभी कभार गुस्सा में आ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एंड जिस चीज़ को हम बहुत दिल से पाना चाहते हैं उसके लिए भी हम कई बार ऐसे एकदम कहते हैं ना फोकस्ड हो जाते हैं, बस हमें कैसे भी करके वो चाहिए। सो ये एनर्जी और एक शांत होने वाली एनर्जी, दोनों एनर्जीज़ को आपने बैलेंस करके चलना है इस वीक में इन योर लव लाइफ। ट्राई योर बेस्ट, चाहे वो कोई पर्सन के साथ है, कोई सिचुएशन है, संतुलन बना के रखें, शांति बना के रखें, सो वो अच्छा माना जाएगा आपके लिए। क्योंकि लाइफ में हमेशा ही कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ सही, कुछ परफेक्ट चलता रहेगा, पर इन सब ड्रामा ऑफ लाइफ में आप कितने स्टेबल हो, कितने पीसफुल हो, कितना सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। आगे भी अगर मैं बात कर लेती हूँ आपके करियर के लिए, तो यहाँ पे द साइलेंस का कार्ड है जिसे हम द स्टार का कार्ड भी कहते हैं। ये कार्ड ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए इस वीक में। इनफैक्ट दोनों ही कार्ड को मैं कहूँगी बैलेंस एक इंडिकेट कर रहा है, और एक साइलेंस और एक द स्टार का मीनिंग होता है कि आप ऑफ कोर्स अपनी पीसफुल एनवायरनमेंट में बेस्ट चीज़ों के लिए ड्रीम करें, सपने देख रहे हैं अपने करियर में, कुछ आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि भाई ये चीज़ हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा, ये चीज़ मेरा करने का मन कर रहा है, क्या मैं करूं कि मैं नहीं करूं। सो कार्ड्स आपसे कह रहे डेफिनेटली आप करें एंड फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर ड्रीम्स एंड ट्रस्ट योर ड्रीम्स।
जो भी आपका इंट्यूशन आत्मा आपसे कह रही है, आपका दिल आपसे कह रहा है, तो उसके ऊपर ज़रूर आप चलें। लाइफ और दुनिया के बारे में मत सोचें, अपने आप आपके रास्ते खुलेंगे। एंड ये वीक में कोई सिचुएशन आपके लिए, मतलब मैं कहूँगी प्रमोशन या जॉब मिलने के लिए, मैं कहूँगी आप पॉजिटिव रह सकते हो, ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हो। बिकॉज़ ये कार्ड ज़रूर इंडिकेट करते हैं दैट जो चीज़ के लिए आप उम्मीद कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, वो डेफिनेटली आपके साथ होगी। आप अपना बेस्ट हार्ड वर्क देते रहो, चीज़ें करना पॉसिबल। बिकॉज़ ये कह रहे डोंट लूज़ होप। दोनों ही कार्ड्स कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली इंडिकेट करे दैट डोंट लूज़ होप। आपकी अभी मेहनत शायद आपको दिख नहीं रही है कि कैसे रिज़ल्ट देगी, कब तक रिज़ल्ट देगी, लेकिन आपकी आज के टाइम पे की गई मेहनत आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स देगी। बिकॉज आगे भी आपके कार्ड्स आए हैं, द प्लांटिंग सीड्स कार्ड आए हैं, जो कि ये बताता है कि इस वक्त में आप अपने बीज डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, विच मीन्स कि आप अपना मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। कुछ अभी ऐसा कोर्स करो जो आगे जाके आपको 5 साल बाद उसका बेनिफिट मिलेगा, आगे जाके उसका हाइक रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो उस तरीके की एनर्जीज ज़रूर दिखती हैं इन दिस वीक में। सो समवेयर आई सी दैट गो अहेड, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। आपको अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे आपके काम में, सक्सेस में, करियर में। सो अगेन दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू टॉरस। तो रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव भी है, स्टेबल भी है, पीसफुल भी है। सो मैं कहूँगी बस आप इसको मैनेज करो, रूटीन को अपने हिसाब से आप चलाएं, देखें। मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्रामा, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आती हुई नहीं दिख रही हैं। सिचुएशंस अंडर कंट्रोल हैं। आपका और ज़्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, और ज़्यादा फोकस रिक्वायर्ड है, बैलेंस रिक्वायर्ड है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लो। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू टॉरस। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज। सो यहाँ पर जो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए जो कार्ड आए, तो प्रोजेक्शंस के कार्ड आए हैं। अब इस कार्ड का बहुत ही डीपर मीनिंग है एंड 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी हैं। सबसे पहली चीज़ कि इन दिस वीक में आप जिस भी पार्टनर को, मे बी आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, आपका लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है। इट मे सीम लाइक जिस पर्सन को आप जेन्युइनली इतने सालों से मे बी कनेक्शन था, या लव लाइफ में न्यूली आप उनसे इतने कनेक्टेड हैं, सडनली आपको जब उनके कोई दूसरे नेचर, दूसरे बिहेवियर्स दिखाई देते हैं, सडनली होता है ना कि फ़ाइट हो जाती है, तो हमें लगता है जिस पर्सन को हम इतना प्यार करते थे, उसी पर्सन से हमें इतनी नफरत कैसे होने लगी है, वही पर्सन इतना बदल कैसे सकता है। तो सब में वो प्रोजेक्शंस होते हैं जो इंसान को लगते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आपको एक रियलिटी चेक भी ऐसे हो सकता है। मे बी वो रियलिटी चेक को आप एक्सेप्ट भी कर लो कि चलो ये पर्सन की एक ऐसी पर्सनालिटी है जो मुझे पता नहीं थी, अब मैं लेकिन इसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ, या शायद से नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरीके की कोई सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो सकती हैं। अदरवाइज़ इस कार्ड का दूसरा मीनिंग ये कहीं ना कहीं माना जाता है कि आपकी लाइफ में आप बहुत सारे पर्सन से मे बी कनेक्ट हो रहे हैं। मे बी शादी के लिए हो सकता है, कोई ना कोई रीजंस के लिए हो सकता है। सो डिफरेंट सिचुएशंस है, लेकिन जो भी पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पर आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि ये क्या यही मेरा पर्सन है जो मेरा सोलमेट है, या मुझे वेट करना चाहिए, रुकना चाहिए, आई डोंट नो। तो कहीं ना कहीं लव लाइफ में कोई ना कोई डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन भी चल रही है, क्लैरिटी भी नहीं आ पा रही है। सो इस तरीके की मिक्स फीलिंग एंड एनर्जीज हो सकती हैं। सो यहाँ पर ये एनर्जीज देखी जा रही है आपके पर्सनल लाइफ के लिए। मैं कहूँगी टेक इट ईजी, बिकॉज ये बहुत ही डीपर एनालिसिस होंगे आपके लिए कि अपनी ज़िंदगी को समझने के लिए या लोगों को पहचानने के लिए आप बहुत ही डीप थिंकिंग प्रोसेस से गुजर सकते हैं इस वीक में, अबाउट योर लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, या उस इंसान के बारे में, या अपने बारे में, या सिचुएशन के बारे में, इन जनरल। सो ये सारी एनर्जीज आपके लिए मेरे को दिख रही है इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। आगे अगर हम बात कर लेते हैं आपके करियर एस्पेक्ट के लिए क्या कार्ड्स कह रहे हैं। सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स आए, द करेज के कार्ड्स हैं। पॉजिटिविटी, हिम्मत बनाए रखने के लिए कह रहे हैं आपके करियर में। मे बी आप कोई चीज़ के लिए आइडियाज़ प्लान कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, तो क्या आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे, कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, क्या सिचुएशन होगी। सो यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि देखो आप मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, बट जैसे नेचर भी होता है, वो भी बड़ी मेहनत करके कहाँ से इतने टफ रॉक से भी अपनी एक जगह बनाकर फूलों की तरह खिल जाता है। तो यहाँ पर वही सिचुएशन आपसे कह रहे हैं कि मे बी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन हैव पेशेंस। आपका भी जब भी टाइम आएगा, जब आपकी मेहनत को भगवान ने रंग लाना होगा, तो आप भी कोई भी सिचुएशन से उभर कर इस तरीके से खिल सकते हैं। ब्राइटनेस आपके पास आएगी। ये वीक थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रगलिंग और हेक्टिक हो सकता है, स्ट्रेसफुल हो सकता है। मे बी आप ऐसी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो जहाँ पे डेफिनेटली आप हैप्पी नहीं हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड हो, आपको लग रहा है यार सबको मेरे आसपास सक्सेस मिल गई, मुझे कब मिलेगी। सो वही कार्ड्स आपको कह रहे हैं यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। सही समय का इंतज़ार करो।
आप कहते हैं ना कि कर्म कर सकते हो, लेकिन कर्म के फल आपके हाथ में नहीं होता। सो वही बात है कि जब आपको फल मिलना है वो समय लिखा हुआ है, आप बस अपनी मेहनत करते जाओ, हार्ड वर्क करते जाओ, तो डेफिनेटली वो चीज़ मिलेगी। तो ये वीक ऑफ कोर्स करेज बनाए रखने का है, स्ट्रेंथ बनाए रखने का है, पेशेंस बनाए रखने का है, जेमिनीज इन योर करियर। सो जस्ट टेक इट ईजी, ये सजेशंस है आपके लिए। आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ तो डिवाइन गाइडेंस कार्ड बहुत ही खूबसूरत आए हैं। ये कार्ड्स आपसे कह रहे हैं राइजिंग अबव। आप अपने आप को आई समवेयर सी कि फ्लावर्स आपके लिए बड़े ब्लॉसम हो रहे हैं। यहाँ पर भी फ्लावर्स आर ब्लॉसमिंग, यहाँ पर भी फ्लावर्स आर ब्लॉसमिंग। मे भी थोड़ा सा और पेशेंस रखो जेमिनीज, आपकी लाइफ कहीं ना कहीं से आपकी ज़िंदगी में खिला हुआ एक फूल आपकी ज़िंदगी में खिलेगा, कोई खुशखबरी आपको आएगी। टिल देन इस तरीके से अपने ऊपर आप कॉन्फिडेंस रखो। ये भी देखो कमल का फूल है, कमल का फूल भी देखो हमेशा कीचड़ में खिलता है, एंड यहाँ पर भी टफ रॉक्स दिख रहे हैं जहाँ से फिर भी वो खिल गया। तो मे भी ऐसे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से निकल कर आप अभी मे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हो, बट आपका फेथ, आपका विश्वास आपके ऊपर आपको कोई भी सिचुएशन से निखार कर और सक्सेसफुल बना सकता है। तो उस तरीके का आप फेथ रखें, बिकॉज यहाँ पे कार्ड्स वही कह रहे दैट राइजिंग अबव I see only beauty and grace. This is what I see, कि somewhere I see कि बैड सिचुएशन से भी कैसे पॉजिटिव सक्सेसफुली आप बाहर आते हो जेमिनीज। वो कॉन्फिडेंस, वो स्पार्क अपने अंदर बनाए रखो। भले आप वो आपकी सक्सेसफुल सिचुएशन अभी नहीं देख सकते हो, बट वो पॉजिटिव गोल को माइंड में रख कर ही आप मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा जेमिनीज। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं ऑल ओवर। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स। तो यहाँ पे जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है, दिस टॉक्स अबाउट समथिंग न्यू। आपकी लाइफ में आपको लग सकता है कि आपको कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ न्यू इंस्पिरेशन आ रहा है, कुछ आपका मन कर रहा है कि लाइफ में कुछ तो हम नया करें। अगर आप सिंगल भी तो आपका मन कर सकता है आप किसी न्यू पर्सन से कनेक्ट हों। एंड ऑल्सो अगर आपके रिलेशनशिप में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही, सो यू माइट फील लाइक कि मुझे इस पर्सन से बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन करनी चाहिए। एक आपको ओपननेस एंड पॉजिटिविटी फील होगी कि आप उस काम को आगे बढ़ाएं या बात करें, या जो भी स्टक सिचुएशंस थे अभी तक, चलो भैया अगर ये सिचुएशन मुझे चैलेंजिंग भी लग रही है तो हम आगे तो बढ़ें, देखें तो सही क्या होता है। तो इस तरीके से आप मुझे कहीं ना कहीं लाइफ में मूव ऑन और आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। आगे की अगर मैं कार्ड देखी तो इसे बहुत ही यूनिक कार्ड है। इट इज़ द कार्ड ऑफ नथिंगनेस। ब्लैंक कार्ड है, पर इसका जो टारो कार्ड में मीनिंग है वो है द हायरोफेंट का कार्ड है, विच मीन्स कि समवेयर आपकी लाइफ में एक वो स्टेट ऑफ माइंड आ जाता है बैलेंस का, जहाँ पे आप एक ऐसी जर्नी में, तो कार्ड्स आपको एडवाइस करें या तो आपको ये इस तरीके के एक्सपीरियंसेस आप कर रहे रहोगे जहाँ पर आपको लगेगा कि ज़िंदगी में मैं जहाँ पर भी हूँ, जैसा भी हूँ, मुझे यहाँ से आगे ज़रूर बढ़ना है, बट मेरे पास अभी तक जो है, जो मुझे ऊपर वाले ने दिया है, उसका मुझे शुक्राना भी है, उसकी मुझे वैल्यू भी है, एंड जो पोजीशंस मैं चाहता हूँ वो मैं ज़रूर हासिल करूँगा। एंड जब आप अपने इंट्यूशन से, अपनी मेहनत से और हार्डवर्क करके बिना कोई टेंशन के काम करते हैं कि भाई ठीक है जो मुझे मिले, ठीक है जितना मुझे दिया, इट्स गुड फॉर मी, तो आप ऑटोमेटिकली कंटेंटमेंट फील करते हैं। जब आप इस प्रकार का कंटेंटमेंट फील करते हैं, अपने फ्लो से चलते रहते हैं, सो डेफिनेटली वो हम कहते हैं ना कि आपको अपने आप को सक्सेस और बेस्ट रिजल्ट्स ज़रूर मिलते हैं। ये कार्ड अपने आप में ही जो कार्ड माना जाता है, ये ऑफ कोर्स सक्सेस का भी कार्ड माना जाता है। ये वीक में मुझे लग रहा है कि आपको कोई नया जॉब, नया काम मिल सकता है। आप अगर काम की बात करें, रिलेशनशिप में बात करें, ऐसी जितना आप इंट्यूशन से काम करोगे इस वीक में, जितना आप अपनी दिल की गट फीलिंग की सुनोगे, उतना आपके लिए अच्छा माना जाएगा। एंड समवेयर आई सी सक्सेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, सक्सेस पॉसिबिलिटीज़ मुझे अच्छी दिख रही हैं। एंड यहाँ पर जैसे कि मैं कह रही थी कि जो आपकी ज़िंदगी में आपके पास है, आप उसकी कद्र करें, उसकी वैल्यू करें, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई काम है, चाहे जो भी है, चाहे अगर काम नहीं भी है फिर भी आपकी ज़िंदगी अगर चल रही है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर लिखा है सेवरिंग द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। सो यहाँ अगेन उसके पास दिस इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, बिकॉज ये कार्ड में अगर आप देखें तो वो एक बबल बात बना रहा है अपने लिए, उसके पास ड्रिंक्स है, खाना है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको, डिवाइन कार्ड्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं कि इवन इफ़ आप जो खाना खाते हो, जो पानी पीते हैं, जो आपको कंफर्ट ऑफ लाइफ पे मिला हुआ है, उसके लिए भी आप ग्रेटफुल रहें। एंड ऑल्सो जो दूसरी चीज़ें भी आपको भगवान ने दी हैं, आप उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहें। हमको पता है अगर हम प्रॉब्लम्स को देखें तो बड़ी सारी हैं, लेकिन अगर हम पॉजिटिव साइड भी देखें और जिन चीज़ों को हम ग्रांटेड ले लेते हैं तो उनके लिए
ग्रेटफुल होने के लिए भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो वही कार्ड्स कहीं ना कहीं आपको कह रहे हैं कि जो चीज़ें आपको मिली हैं उसकी आप वैल्यू करो। जब आप उनकी वैल्यू करोगे तो उनके ऊपर काम करोगे, सो डेफिनेटली आपको जब इंसान को लगता है कि नहीं यार, मैं जितना सोच रहा था कि मुझे ऐसा नसीब क्यों दिया, वैसा क्यों दिया, ऐसा क्यों, और जब हम पॉजिटिव साइड देखते हैं हम कहते हैं बाप रे, इतना कुछ हमको दिया है भगवान ने, फिर भी देखो हम कैसे नेगेटिव साइड को ही देखते रहते। तो वो एक रियलाइजेशन आ जाता है आपको, ऑटोमेटिकली आप बैक टू ट्रैक, वो इंस्पिरेशन वापस से अंदर से आता है, वो एनर्जी वापस से आती है। देन आपका मन करता है कि नहीं यार, वो एक वाइब फिर से आ जाती है कि नहीं यार, हमें इस लाइफ को, इस दिन को और पॉजिटिवली जीना है और अच्छे से हमें एफर्ट डालने है, कुछ तो हमें ज़िंदगी में करना है। रेस्ट उसके अलावा ऑफ कोर्स कैंसर्स आपके लिए इस वीक में मेडिटेशन, योगा, पीस ऑफ माइंड को फोकस रखना बहुत ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड को रखना, पॉजिटिविटी को बनाए रखना ज़रूरी है। रेस्ट अदरवाइज सिचुएशन वाइज मुझे रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन भी दिख रही है, मुझे काम में भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, दैट्स अ गुड थिंग। सो वैसे तो सारी चीज़ें ठीक है, बट ऑन अ सोल लेवल आपके लिए मैसेजेस मुझे ज़रूर दिख रहे हैं जो मैं आपको कह रही हूँ, दैट वैल्यू लाइफ। जो भी आपके पास्ट में अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अच्छा बुरा वक्त बिताया है, उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल ज़रूर रहें। आपके पेरेंट्स के लिए, आपके ख़ास रिश्तों के लिए उनकी कद्र करें, उनकी वैल्यू करें जिन्होंने आपका दुख में आपका साथ दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक वो क्लोजर और वो लव्ड फील करेंगी डेफिनेटली। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर इन दिस वीक। ऐसी एनर्जीज मुझे आपके लिए दिख रही हैं। सो यस, थैंक यू सो मच कैंसर्स फॉर वॉचिंग।